नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जितने ख्वाब देख कर रखे थे वो सारे ख्वाब टूट गए हैं। नून लीग की जितनी उम्मीदें थीं उन सब पर पानी फिर गया है। नून लीग जितनी पुरजोश थी उनका जोश उतना ही ठंडा हो गया है और ये सब कुछ सिर्फ एक वजह से हुआ है और वो वजह इतनी दिलचस्प है कि जिसे सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि उस वजह को रोकने के लिए नून लीग ने पीडीएम के साथ मिलकर एक बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन की थी। उस कैंपेन को कामयाब करने के लिए मीडिया को 10 अरब से ज्यादा की हड्डी दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी नून लीग को इतनी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है कि जिसकी मिसाल नून लीग को माजी में कभी भी देखने को नहीं मिली थी और ना ही नून लीग के वहमो गुमान में था कि उनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से नून लीग को बहुत उम्मीद थी कि वो वापस आएगा तो नून लीग एक मरतबा फिर इकट्ठी हो जाएगी, एक मरतबा फिर इलेक्शन लड़ने की तैयारियां करेगी, एक मरतबा फिर से नून लीग पंजाब के अंदर सीटें जीतेगी और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम नवाज शरीफ बन जाएगा। मगर चूंकि ये लोग नाअहल हैं, अदालतों से सजा याफ्ता हैं और सबसे बड़ी बात कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि ये कितने बड़े ट्रैप के अंदर फंसने जा रहे हैं और किस तरह से नवाज शरीफ की सारी उम्मीदों के ऊपर समंदर जितना पानी फिरने जा रहा है। अब तो शहबाज शरीफ की कमर में दर्द की भी खबरें बहुत जल्द आपको मिलने शुरू हो जाएंगी और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होने की इत्तलात भी मौसूल होंगी, क्योंकि अब इनकी सारी उम्मीदें इस तरह से खत्म हुई हैं कि जिस तरह से कभी थी ही नहीं। और दूसरी जानिब जेल के अंदर बैठा हुआ एक शख्स, सिर्फ एक शख्स ऐसा है कि जिसने पाकिस्तान की बाकी इन 13 की 13 सियासी जमातों को नाको चने चबाए हुए हैं। उसका एक बयान सामने आता है और पाकिस्तान की सियासत का धारा बदल जाता है। तो उसका सिर्फ एक ट्वीट सामने आता है और पूरे पाकिस्तान की सियासत उतर पुतर होकर रह जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि नून लीग को कौन सा अब तक का सबसे बड़ा ऐसा सरप्राइज मिला है कि जिसने नून लीग की चीखें निकलवा दी हैं, नून लीग के सारे ख्वाब चिकना चूर कर दिए हैं, नून लीग को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो उम्मीदें थी वो कौन सी थी और उन उम्मीदों को अब किस तरह से टूटते हुए नवाज शरीफ अपनी आंखों से देखेंगे। शहबाज शरीफ जो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के पंजाब के वजीर आला बनने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, ख्वाब देख रहे थे, अब वो किस तरह से अपनी कमर के दर्द को संभालने के लिए जहनी तौर पर खुद को तैयार कर रहे हैं, ये सब हकाइक आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हेलीकॉप्टर से फूल फेंकने का एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया और कहा गया कि जैसे ही कायदे मोहतरम आएंगे तो उनके ऊपर क्या पूरे लाहौर के ऊपर फूल फेंके जाएंगे, फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी, 2 जहाज बुक करवाए गए, करोड़ों रुपए का खर्चा करवाया गया, मगर पाकिस्तानी अवाम ने उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है। आप ट्विटर के ऊपर जाकर देख लीजिए, फेसबुक के ऊपर जाकर देख लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर देख लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ही देख लीजिए, हर जानिब से नून लीग की पाकिस्तानी कौम खूब धुलाई कर रही है और कह रही है कि तुम लोगों के पास चूंकि हराम का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम को लूटा हुआ पैसा है, इसीलिए तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हेलीकॉप्टर या जहाज से इस तरह फूल फेंकना शुरू कर दो। जबकि दूसरी जानिब इसी चीज को सामने रखते हुए अब आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि हमारी अदालतें भी बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। दूसरी जानिब नून लीग की जो सबसे बड़ी उम्मीद टूटी है वो जस्टिस साहब से टूटी है, क्योंकि चीफ जस्टिस के आने से पहले आपको याद होगा कि नून लीग ने 6 महीने खूब प्रोपोगंडा किया था, जहां जस्टिस उमर अता बंदयाल को बदनाम करवाने की कोशिश की गई। वहीं काजी फाइज ईसा साहब के बारे में ये माइंडसेट बनाने के लिए काम किया गया कि ये तो नून लीग ही हैं, नून लीग को सपोर्ट करेंगे, नून लीग के साथ खड़े होंगे, नून लीग के सारे केसेस खत्म कर देंगे, नून लीग को जमानतें दे देंगे। लेकिन ये सब कुछ धरे का धरा रह गया है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया था कि वो सबसे पहले फौजी अदालतों और उसके साथ साथ इलेक्शन के मुनक्किद होने के हवाले से केसेस सुनेंगे और बाद में कोई बात की जाएगी। मगर अब उनका एक और बहुत बड़ा फैसला सामने आने की तवक्को की जा रही है और वो फैसला ये है कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अदालत से बरीयत और उनको जमानत देने के हवाले से भी इकदाम उठाने का सोच रहे हैं। इस हवाले से बहुत से मोतबर ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब इस बारे में इंतहाई संजीदा हैं और वो किसी भी सूरत ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि जिसके बाद आने वाला इलेक्शन मतनाज़ा हो जाए या उसके नताइज के ऊपर किसी भी सियासी पार्टी को किसी भी किस्म का कोई भी शक हो। आप अंदाजा लगा लीजिए कि नून लीग की सिचुएशन इस वक्त ये है कि इनके सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को किसी किस्म का रिलीफ मिलता है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलाने का मौका दिया जाता है तो यकीन जानिए कि इनके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। आप अभी तक का अंदाजा लगाइए कि अब तक हालात ये रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 जगहों के ऊपर एप्लीकेशन दे चुकी थी कि हमें लाहौर की 100 मकामात में से या पूरे पाकिस्तान के 100 मकामात में से चाहे
कराची हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, पिशावर हो, कहीं पर कोयटा हो, कहीं पर भी हमें कोई भी एक जलसा करने की इजाज़त दी जाए, मगर 100 के 100 मकामात रिजेक्ट कर दिए गए और कहा गया कि जी आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जबकि दूसरी जानिब नून लीग को ऐसी खुली छुट्टी दी गई कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर नवाज शरीफ के हवाले से एप्लीकेशन दायर की गई, उस पिटीशन के ऊपर फिर बेंच बनाया गया, फिर उसका नंबर लगाया गया और 15 मिनट की समाअत के बाद फैसला महफूज करके फौरन सुना दिया गया। उसके बाद दूसरी अदालत में भी ये कार्रवाई सिर्फ आधे घंटे के अंदर मुकम्मल हुई और इतने बड़े रिलीफ के बावजूद भी नून लीग के हाथ कुछ नहीं आया है, क्योंकि अब उनकी परेशानी इस बारे में ज्यादा बढ़ गई है कि जब नवाज शरीफ को इतना रिलीफ दिया जा रहा है तो आखिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ देने के हवाले से अदालतें किस मुंह से इनकार करेंगी। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब का जिस तरह का रवैया सामने आ रहा है, वो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, तो उसके बाद भी नून लीग की सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो अदालतें नवाज शरीफ के लिए इतना रिलीफ दे रही हैं, अगर इसका आधा भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को दिया तो हालात किस डगर पर चल पड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कितने बड़े पैमाने के ऊपर सहूलियात पैदा हो जाएंगी। जबकि नून लीग का हाल ये है कि ये 2 जलसे करने के बाद ठप हो गए। मरियम बीबी के 2 जलसे हो या शहबाज शरीफ का जलसा हो, हमजा शहबाज शरीफ की तकरीर हो या इनके 1 to 5 देने के वादे हो, सब धरे के धरे रह गए हैं और इनको अब बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि इनकी बात सुनने के लिए पाकिस्तानी कौम बिल्कुल घरों से नहीं निकल रही है, पाकिस्तानी कौम इनको बिल्कुल वक्त नहीं दे रही है, पाकिस्तानी कौम इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रही, इनका कैलिबर इंतहाई नीचे जा चुका है और अब ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते नजर आ रहे हैं। नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा अब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब नून लीग को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर अहम रहनुमा हैं वो नून लीग की खूब खींचातानी कर रहे हैं और नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर एतराजात भी उठा रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा तो ये भी कह चुके हैं कि जब नवाज शरीफ को इतनी रिलैक्सेशन दी जा रही है, जब उसके साथ इतने बड़े पैमाने पर डील की जा रही है, तो फिर आखिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ ये सब कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है। और आज से कई महीने पहले जो बड़े बड़े तज्जिया निगार ये कहा करते थे कि शायद आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इत्तेहाद हो जाए, तो अब उस हवाले से भी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और आपको ये सुनकर इंतहाई हैरत होगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी न किसी एंगल से किसी न किसी मकाम पर रिलीफ देने पर रजामंद हो जाए। और अगर ये हालात पैदा नहीं होते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुलकर खेलने का मौका दिया जाता है, तो भी इनके हाथ से सारी गेम निकल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन सारे ही नून लीग के खिलाफ खड़े हुए हैं। सारे ही आने वाले वक्त के हवाले से इस कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह से इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसके अंदर पार्टिसिपेट करे और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट और इज्जत देकर एक मर्तबा फिर इक्तदार में लाया जाए। जबकि नून लीग पहले 1 to 5 देती रही, फिर पार्टियां देती रही, फिर उसके बाद बिरयानी का ऐलान किया गया, फिर उसके बाद कोरमे का जिक्र किया गया, फिर जन्नत का टिकट देने की बात की गई, फिर यह कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन यानी नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल करेगा उसको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो लाहौर मीनार पाकिस्तान है वहां पर जलसे की तैयारियां ना होने के बराबर हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा जाने की जहमत ही गवारा नहीं कर रहा। उसे बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे खिलाफ नारे लग जाएंगे। जो लोग लंदन के अंदर नवाज शरीफ को नहीं छोड़ते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को किस तरह छोड़ेंगे। और ये वो सिचुएशन है कि जिसने नवाज शरीफ के अंदर फूट डाल दी है और अब इनकी मशावरती टीमें भी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रही हैं। नवाज शरीफ मरियम बीबी से सख्त नाराज हैं कि तुमने हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, जबकि असल हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क इनकी अपनी कारकर्दगी ने किया, इनके अपने झूठे वादों ने किया, इनकी करप्शन ने किया, इनकी 2 नंबरियों ने किया और इनकी उस नाकारा सियासत ने किया कि जिसने पाकिस्तान को आज इस मकाम पर पहुंचा दिया है।